है, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो प्लेनेट की स्ट्रेंथ बताता है, एक्चुअल प्लेनेट की स्ट्रेंथ क्या है वो D9 से पता चलेगी। देखो कुछ अभी D9 की बात चली है, तो आज D9 के ऊपर थोड़े सूत्र आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अ, अगर कोई प्लेनेट नीच का आपकी लग्न कुंडली में बैठा है, ठीक है, नीच होके बैठा है, और D9 में जाके वो उच्च का हो जाता है या मित्र राशि में चला जाता है ना, तो समझ लो कि वो प्लेनेट आपको देने के लिए सक्षम है। फिर उसको नीच का मत गिनो, जब उसकी दशा आएगी इनिशियल लेवल पे आपको वो हार्डवर्क करवाएगा, बट बाद में अच्छे रिजल्ट देगा। तो वो एक्चुअल में प्लेनेट उच्च का रिजल्ट ही देगा आपको, जो लग्न कुंडली में नीच का है और D9 में उच्च का होता है। ठीक है। दूसरा, कोई प्लेनेट आपका अस्त है लग्न कुंडली के अंदर, ठीक है, और D9 में वो सूर्य से 2 घर आगे है ना, तो वो फिर एक्चुअल में अस्त नहीं है। जैसे समझाता हूं मैं यहाँ आपको होगा। देखो अगर कोई प्लेनेट, ये आपका D9 चार्ट समझ लेना, ठीक है, ये आपका D9 है, और दूसरा भी एक साथ में ले ही लेते हैं, चलो। ये D1 यानी क्या हो गया आपका लग्न चार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो सन बैठा है, मर्क्यूरी बैठा है, और मर्क्यूरी अस्त है। अस्त होगा तो ऐसा निशान होगा प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी क्या अस्त है D1 में, बट D9 में अगर सन यहाँ बैठा है और मर्क्यूरी यहाँ बैठा है, तो क्या हो गया, 2 घर आगे चला गया। 2 घर कैसे काउंट करना है आपको, सन जहाँ बैठा है ना वहां से काउंट करना है, यानी पहला घर ये, दूसरा घर ये, तो तीसरे घर में चला गया, तो ये मर्क्यूरी अभी अस्त नहीं है, ये आपको पावरफुल रिजल्ट ही देगा। समझ गए? ठीक है। दूसरा, D9 को लेके ना आप ये समझ सकते हो कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। मैंने आपको पता है राशियां समझाई थी, राशियां, राशियों के स्वभाव, राइट सर। उसकी बात करते हैं। देखो, जो मूवेबल साइंस है ना, मूवेबल यानी चर राशि, उसमें कौन कौन सी आती है, 1, 4, 7, 10। जो फिक्स साइंस है, फिक्स यानी स्थिर राशि, उसमें आती है 2, 5, 8, 11। और जो ड्यूअल साइन यानी द्विस्वभाव राशि, उसमें आती है 3, 6, 9 और 12। ठीक है। आप अपना D9 चेक करो। D9 में जो प्लैनेट्स है ना, अगर मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके मूवेबल साइंस में आते हैं, तो ये व्यक्ति जो है ना, समझ गए, दैवी स्वभाव का है, यानी उसमें देवताओं के गुण ज्यादा है। अगर ये फिक्स साइंस में है, तो ये व्यक्ति मनुष्यता लेके आए, मानव के गुण। ठीक है भाई, मेरे पास रखूंगा, तेरा तू रख, यानी मनुष्य गण वाला है व्यक्ति है। इसमें मानवता जिंदा है। और जो ड्यूअल राशि में होता है ना, ये फिर आसुरी प्रकृति का होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं राक्षसी स्वभाव, यानी ना देवताओं के गुण है इसके अंदर, ना मानव के गुण। अभी आप पूछोगे कि सर थोड़े प्लेनेट इधर है थोड़े उधर है, तो फिर वहां पे आप अपना लॉजिक लगाओ। मैं देखो सारे प्लेनेट, ये कंडीशन हमें सारे प्लेनेट पे चेक करनी है, बट पर्टिकुलरली आप आपका सन और मून, ये दो तो देखो ही देखो। अगर ये दो भी चर राशि में आता है ना, तो बहुत हद तक आपका स्वभाव ऐसा होगा, क्योंकि सन क्या है आपका सोल, और ये है आपका माइंड। ठीक है। बाकी मैंने अगर शादी के रिलेटेड आपको कुछ है, तो आज सुबह एक बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, उसमें काफी सारे मैंने रूल्स बताए इसको लेके। जानने को मिला कुछ नया। जी यस सर सर। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे और ये मेरा सिद्धांत नहीं है, पराशर जी का है।
कि चर राशि में अगर ज्यादा प्लेनेट है D9 में तो आप दैवी स्वभाव के व्यक्ति हो, देवताओं के गुण आप में ज्यादा मिलेंगे। फिक्स साइंस में है तो फिर वो मानव है, यानी जो होता है ना तीन गण, देवगण, मनुष्य गण, राक्षस गण, वो पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट इंसान का स्वभाव समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हो। सर ठीक है। वर्गोत्तमा हुआ तो वर्गोत्तमा राशि मतलब D1 में भी सेम राशि में है और लोग ना, D9 में भी करीबन करीबन सेम राशि में है। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं। समझ में आया मैंने क्या लिखा? बोलो, किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? जो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। सर एक हायरार्की लग रही है कि कैसे प्लैनेट्स बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम। हम्म। कोई प्लेनेट एक्सोल्टेड है, सबसे पावरफुल है, उससे नीचे आएगा वर्गोत्तम, उससे नीचे आएगा ओन साइन में खुद की राशि में बैठा है, स्व राशि में, उसके बाद मित्र की राशि में, उसके बाद दुश्मन की राशि में, उसके बाद डेप्लीटेड। ठीक है। इसको और इसको देखने के लिए और भी एक सिद्धांत है कि कैसे काम करेंगे। बाकी ये प्लेनेट जनरली अच्छा मीन्स अच्छा रिजल्ट, यानी सबसे अच्छा रिजल्ट, फिर थोड़ा अच्छा, उससे थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर खराब रिजल्ट और बुरा रिजल्ट, ऐसा समझ सकते हो। आगे जाके और भी डिटेलिंग करेंगे, बट ये ना बेसिक है। समझ गए? कोई भी प्लेनेट अगर एक्सोल्टेड है तो अच्छा है कुंडली के अंदर, बट ये एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड में ना, यहाँ पे नियम चेंज होंगे। कुछ अपवाद है, मैं बताता हूँ आगे जाके क्या होगा, बट अभी के लिए ये समझ लो। ठीक है। एक्सोल्टेड, वर्गोत्तम, ऑन साइन, फ्रेंडली साइन, एनिमी साइन, डेबिलिटेड। सर वर्गोत्तम मतलब तो सेम साइन है ना। अरे ये वर्गोत्तम यानी D1 में भी उसी राशि में हो और D9 में भी उसी राशि में हो, तभी प्लेनेट राइट सपोज वर्गोत्तम सर बनता है। कभी कभी एग्जॉल्टेड भी हो सकता है D1 में, कभी कभी डेबिलिटेटेड भी हो सकता है। तो सोचिए सर डेबिलिटेटेड प्लैनेट D9 में भी डेबिलिटेटेड हुआ तो वो क्या माना जाएगा, वर्गोत्तम माना जाएगा कि डेबिलिटेटेड माना जाएगा। ये रहा, ये माना जाएगा वर्गोत्तम, अच्छा है आपके लिए। ठीक है। भले वो एग्जॉल्टेड हुआ फिर, भी तो भी वर्गोत्तम। अच्छा। हाँ, मान लो किसी का मंगल 4 नंबर की राशि में है, D1 चार्ट में बैठा है, और D9 में भी 4 नंबर की राशि में ही बैठा है, तो क्या हो गया अभी? वैसे तो मंगल नीच का हो गया ना, D1 D9 दोनों में, बट वर्गोत्तम हो गया, तो वो रिजल्ट अच्छा देगा, माइनस माइनस प्लस। समझ गए? तो उसको फिर डेबिलिटेड कंसीडर मत करो, उसको वर्गोत्तम कंसीडर करो। सर ऐसे नहीं हो जाए ना, मंगल पावरफुल हो गया तो खराब रिजल्ट ही बहुत स्ट्रांगली दे दे, ऐसा नहीं होना। नहीं नहीं, मैंने बोला ना वो 6 8 12 का हम समझेंगे, बाकी किसी हाउस में तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे ना। 6 8 12 में प्रॉब्लम है थोड़ा जी समझने। जी जी सर। देखो, एक्सोल्टेड डेबिलिटेड के लिए अभी इतना समझ लो, जो प्लेनेट एक्सोल्टेड होता है ना वो उस हाउस को एम्पलीफाई करता है, और जो डेबिलिटेड होता है वो उस हाउस को पेसिफाई करता है, यानी उसके रिजल्ट कम कर देता है। तो 6 8 12 में जब भी डेबिलिटेड प्लेनेट होना व्यक्ति के लिए अच्छा है।
समझ गए? वहां पे एक्सोल्टेड प्लेनेट है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, उस हाउस से रिलेटेड चीजें को बढ़ा देंगे। अभी वो